तो वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। मैं इंजीनियर भरत सिंह ईबीएस सर आपका रिवोल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज किया स्टडी में बच्चों, बिकॉज़ बच्चों के एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा पास में है और उनके पास वीडियो कम पहुंच पा रही हैं। जितना सिलेबस उनके एग्ज़ाम में आ रहा है उतना कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो अब थोड़ा चेंज ये लाया गया है कि टॉपिक वाइज वीडियो अभी ना बनाकर मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड करूँगा, जिसके अंदर आपके कंप्लीट सॉल्यूशंस, कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट कॉन्सेप्ट फुल चैप्टर में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्लियर? तो इसके अंदर जैसा कि मैंने यहाँ आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर 1 के हैं, क्लास 8 CBSE। ठीक है बच्चों? तो इसमें मैं सब कुछ वो थिंग्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी, पहला जो टॉपिक है मेरे पास वो क्या है, उसमें हमें कन्वर्ट करना है या आपको दिखाना है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। अनदर टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अनदर वन आइडेंटिटी डिस्कस करना है बच्चों। उसके बाद आइडेंटिटी में दो टाइप होते हैं, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारे पास इनवर्स। इनवर्स के अंदर भी हमारे पास दो थिंग्स होती है बच्चों, एक होता है एडिटिव इनवर्स एंड अनदर वन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां पर मैक्सिमम बच्चे अटक जाते हैं। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो टाइप में कैटेगराइज की है, एक ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी या फिर b माइनस सी, राइट। उसके बाद सेम वे में ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एंड c प्लस डी या फिर a माइनस डी सी माइनस डी, ये फॉर्म हो सकता है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा साइन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद की। टॉपिक नंबर 1, और वो क्या है हमारे पास, पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। और बच्चों बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर्स को बेटा हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, किससे, कैपिटल N के साथ, राइट। नाउ देखो जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों, ये पहला क्या हमारे पास क्या क्या हो सकता है सर, ये तो होता था 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, ये बच्चों इन्फानाइट तक चलेगा। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जितने भी नेचुरल नंबर होंगे मेरे पास क्या होंगे, ये सब काउंटिंग होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों, दे आर नॉट क्या नहीं हो सकते, ये नेगेटिव नहीं होंगे आपके पास, क्लियर। उसके बाद डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होंगे। ठीक है क्या, ये आपके लेवल में छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर डेसिमल नहीं होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे, क्लियर। अनदर पॉइंट है हमारे पास होल नंबर का। बच्चों होल नंबर का सेकंड पॉइंट है, तो होल नंबर्स से आप लोग क्या समझते हो, आप ध्यान रखना एक बात। और होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से इंडिकेट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो होल नंबर्स को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल W से। क्या क्या होते हैं, आपको इसमें बस जीरो और लेके आना है, जीरो और लेकर आना है, एंड जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, कहाँ तक बच्चों, ये भी हमारे पास अप टू इन्फानाइट मूव करने वाला है। सेम थिंग फॉर दिस, दे आर नॉट नेगेटिव डेसिमल एंड नेगेटिव नंबर्स, राइट। नाउ मूव टू थर्ड वन, चलो मैं लिख देता हूँ उसके अंदर बच्चों, दे आर नॉट नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल, क्लियर। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से अब समझ में आ रही होंगी कि सर इससे पहले तो बस हमें रटवाया गया था कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन आज आपने क्लियर कर दिया सब कुछ कि ये ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे ध्यान से समझ,
ठीक है। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फानाइट। इसका मतलब होल नंबर मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, राइट। अनदर टॉपिक है बच्चों हमारे पास इंटीजर। थर्ड टॉपिक क्या है हमारे पास, वो है इंटीजर्स। बच्चों ध्यान रखना, इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई या कैपिटल जेड के साथ, ठीक है। चिंता मत करो, सब कुछ सारे टॉपिक सारी थिंग्स विद एग्जांपल विद एक्सरसाइज इस कंप्लीट चैप्टर में मैं आपको करवाने वाला हूं, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें कि सर कुछ भी मिस कर देंगे 1 घंटे के या 2 घंटे के लेक्चर में। बेटा कुछ भी मिस नहीं होगा, वीडियो लगातार चलेगा, कोई वीडियो में एडिटिंग भी नहीं होगी, समझ गए। ये ध्यान रखना, मतलब मैं आपके लिए यहाँ 2 घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे की जो भी कंप्लीट क्लास बनेगी लगातार खड़ा होकर बनाऊंगा और आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ध्यान से और मुझे इंडिकेट करेंगे सर हाँ हमने पढ़ लिया है एवरीथिंग, राइट। नाउ मूव। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स मेरे पास ध्यान रखना, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है ना, अगर नंबर लाइन आप लोगों ने स्टडी की है तो सब बच्चे जानते होंगे कि उसके ऊपर यहाँ क्या होता है मेरे पास, प्लस इन्फानाइट होता है और इस तरफ क्या होता है बच्चों, माइनस इन्फानाइट, बीच में क्या आता है, ये 0 आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम वे में बेटा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। क्लियर। ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे और वो क्या, अगर आप 0 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 के इस तरफ जाएंगे बच्चों तो सारे नंबर क्या आएंगे हमारे पास, प्लस वाले आएंगे, और 0 के इस तरफ जाएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव वाले आएंगे। बात समझ में आई। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैंने यहाँ मूवमेंट स्टार्ट किया तो ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, यहाँ मूवमेंट स्टार्ट किया तो ऑल नंबर्स आर नेगेटिव। लेकिन सर जो आप खड़े हो वहाँ भी तो एक नंबर है ना, और वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 0। तो बेटा ये भी हमारे पास काउंट होगा। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे 0 इज ए इंटीजर, यस सर, लेकिन सर 0 होल नंबर भी तो है। हाँ बेटा दोनों हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर। नाउ ध्यान रखो बच्चों, तो पहला इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, पहले थिंग ये है हमारे पास, फर्स्ट थिंग इसी का ए पार्ट। बच्चों हमारे पास इसके पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखना बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं आई प्लस से इंडिकेट करूंगा और रीड कैसे करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक सर, इन्फानाइट तक। इसका मतलब इसके इस तरह भी सारे नंबर रियल नंबर, ठीक है। बच्चे ध्यान रखना, इनके बीच में और भी नंबर्स होंगे बट मैंने वो नंबर दिखाया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप किसी भी नंबर पर फोकस नहीं करेंगे। क्लियर। तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और सर यहाँ प्लस का साइन तो नहीं दिखा रहे, मेरे शक्तिमान, हम लोग प्लस का साइन कभी भी इंडिकेट नहीं करते हैं सिंगल नंबर के साथ। अगर 2 नंबर लिखे हुए हैं तो वहाँ प्लस दिखाना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन नेगेटिव होता तो देख बेटा मैंने दिखाया है साइन। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो अपना मैथ अगर अच्छा करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा करो, और जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर कर पाओगे। क्लियर। नाउ तो बच्चों देखो, ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यही चीज़ आप यहाँ पढ़ चुके हो। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही मेरे पास क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। बी पार्ट बच्चों इसका, और बी पार्ट क्या है, वो है मेरे पास नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों जो नेगेटिव इंटीजर्स होगा उसे हम लोग किससे इंडिकेट करने वाले हैं, नेगेटिव इंटीजर, आई नेगेटिव। ये क्या होंगे मेरे पास, -1 -2 -3, कहाँ तक बच्चा, माइनस इन्फानाइट। समझ गए। क्लियर। उसके बाद मेरे पास इसी का थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, इसे हम लोग 0 इंटीजर बोल लेते हैं। क्या मेरे पास 0 एक इंटीजर होगा, यस सर, 0 इंटीजर्स। और वो क्या होगा मेरे पास बच्चा, वो होगा मेरे पास ओनली 0, ओनली 0। इसे कई बार मैं
न्यूट्रल इंटीजर भी बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक वही नंबर तो है जो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, ना तो प्लस की एक्टिविटी ना माइनस की एक्टिविटी, तो उसे बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है बच्चों। थर्ड वन हेडिंग क्या है, सॉरी फोर्थ वन हमारे पास है बच्चों, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस फर्स्ट टॉपिक, और वो हेडिंग है हमारे पास, वो है बच्चों रैशनल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है रैशनल नंबर्स। तो आप लोग मुझे बताओ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन सर जैसे आपने सबको इंडिकेट किया है W से N से, इसको भी किसी न किसी से इंडिकेट करना पड़ेगा। हाँ मेरे शक्तिमान, आप तो समझदार हो गए हो। इसका मतलब इसको भी सर इंडिकेट करके दिखाओ। बेटा इसको हम कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं। किससे? कैपिटल Q के साथ। और रैशनल नंबर ध्यान रखना बच्चों क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो मेरे पास P अपॉन स्मॉल q की फॉर्म में होंगे। किस में होंगे? P अपॉन q की फॉर्म में होंगे। जो भी नंबर P कहाँ पर है सर, वो तो है हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर, और Q कहाँ पर है, वो है डिनोमिनेटर के अंदर। तो नंबर सच टाइप ऑफ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रैशनल नंबर। ध्यान रखना बच्चा पार्टी, और वो क्या? वेयर P एंड Q क्या होते हैं? I मतलब इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। एंड बच्चों जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वहाँ पर चीज़ें डिफाइन नहीं होंगी। और आप इसको सिंपली याद रखना कि कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो वो कंप्लीट नंबर को डिफाइन नहीं होने देगा। इसका मतलब न्यूमरेटर के अंदर तो जीरो पॉसिबल है, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो पॉसिबल नहीं है। मेरा आपसे बहुत प्यारा सवाल, जीरो इज ए रैशनल नंबर? तो सर मैं जीरो को लिख सकता हूँ 0.5, 0.6, आंसर जीरो। यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग अनदर टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट इसको नोट कीजिए जल्दी प्लीज़। तो टॉपिक 1 हमने क्लियर कर लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। एक सवाल पूछूं क्या आपसे? इसमें छोटा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा, एकदम यूनिक सा, मेरी तरह हैंडसम और आपकी तरह प्यारा। बच्चों मैंने पूछा क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? यस, ये एरो जिस तरफ दिख रहा है ना आपको, वो एवरी टाइम वैलिड है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, होल नंबर इज इंटीजर्स एंड इंटीजर इज रैशनल नंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्या बेटा होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? मे बी पॉसिबल बट ऑल टाइम नॉट पॉसिबल। क्या इंटीजर्स होल नंबर होंगे? मे बी पॉसिबल बट नॉट ऑल टाइम पॉसिबल। लेकिन आपके केस में आंसर आएगा फॉल्स। ऑल, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नो सर, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखना। सेकंड टॉपिक में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर को ना बच्चों को मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ, आपको ही वैसे ही समझाऊंगा बच्चों। क्लोजर मतलब थिंग्स का क्लोज आना। जिस फैमिली के आप लोग मेंबर लोगे उसी फैमिली के मेंबर्स रहने चाहिए। लेकिन सर हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जिस किसी सीरीज से, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो, वहाँ से जो भी नंबर उठाए तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास नेचुरल नंबर ही फाइंड आउट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो चलो बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए 4 ऑपरेशन पढ़ने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन। तो बच्चों नेचुरल नंबर, आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर कंसीडर करो। और पहला नेचुरल नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, बोलो? पहला नेचुरल नंबर मान लो 1 ले लिया एंड एक 5 ले लिया। तो बेटा एडिशन करो, 1 + 5 कितना हो गया? सर 1 + 5 तो मेरे पास 6 होता है। अच्छा सर और नेचुरल नंबर ले लूँ क्या?
एक काम करो आप 10 एंड 11 ले लो। 10 एंड 11 सर ये मेरे पास होता है 10 एंड 11 होता है 21, ठीक है। तो 21 भी क्या मेरे पास नेचुरल नंबर है, समझ गए। जैसा कि मैंने कहा था चीज़ें सॉल्व करने के बाद भी आपके पास उसी नंबर के अंदर आनी चाहिए, तो वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो बच्चों एडिशन फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर क्या होती है, वैलिड होती है। होल नंबर के लिए भी क्या होगी, वैलिड, इसके लिए भी और इसके लिए भी होगी, ठीक है। मैं मूव करता हूँ अनदर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन। क्लियर। सब्ट्रैक्शन मैंने कहा बेटा मैं लेता हूँ आपके पास इस बार नेचुरल नंबर के लिए 5 एंड 2, तो 5 - 2 कितना हो गया सर, 5 - 2 मेरे पास 3 हो गया। सर नेचुरल नंबर वैलिड है, नहीं बेटा, एक उल्टा तरीका और सोचना, 2 - 5 किया तो -3, और नेचुरल नंबर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है और होल नंबर भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इनके लिए वैलिड नहीं होगा, राइट। इंटीजर्स में तो वैलिड होता है सर, वेरी गुड, और होल नंबर में भी होता है, राइट। नाउ मूव टू अनदर मल्टीप्लिकेशन। सोचो नंबर, जो मन करता है नंबर सोच लो यार, मैं पूरा फ्री हूँ आपके लिए, टेंशन नॉट। आपका जो मन करता है नंबर सोच लो। सपोज दैट आपने नंबर सोचा 2 एंड 7, या फिर आपने सोचा 8 एंड 1, तो चलो 2 एंड 7 लेते हैं। तो 2 प्लस हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 7 14, 7 × 2 14, मीन्स ये दोनों के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, वैलिड हो जाएगी। इंटीजर्स में भी 100% वैलिड होगी सर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, समझ गए मुन्ना। आगे देखो डिवीजन का मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों, राइट। मैंने नेचुरल नंबर लिया, चलो मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया 10 एंड 5, तो बच्चों डिवीजन करना है, तो 10 / 5 कितना आंसर आएगा सर, 2 आएगा। अब इसको उल्टा सोचो एक बार, 5 / 2 0.5 आएगा। डेसिमल आ गया सर, आपने पहले पढ़ाया था डेसिमल और नेगेटिव नेचुरल और होल नंबर में वैलिड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब डिवीजन के लिए ना तो नेचुरल नंबर एप्लीकेबल होगा ना ही होल नंबर एप्लीकेबल होगा। सर इंटीजर बेटा वो भी नहीं होगा, बेटा वो भी नहीं होगा। सर अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, तो बेटा ध्यान रख, रैशनल नंबर के अंदर भी एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे फेल हो जाता है, और अगर एक केस में भी कोई चीज़ फेल हुई तो आगे वो किसी के लिए भी वैलिड नहीं होने वाली है। सर वो कौन सा केस होगा बेटा, मान ले आपने लिए 5/2 एंड 0, तो 0/5/2 आपने किया तो आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। मैंने आपको बताया था 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे आंसर 0, बट अगर आपने 5/2 डिवाइड 0 कर दिया, याद करो रैशनल नंबर की डेफिनेशन, Q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई भी नंबर 0 पॉसिबल नहीं है, और जब कोई भी नंबर 0 पॉसिबल डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है, मीन्स बच्चों मेरे पास रैशनल नंबर के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रुथ नहीं होने वाला। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ बच्चों, ऑपरेशन फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज एप्लीकेबल किसके लिए है, ऑलवेज एप्लीकेबल है बच्चों एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन, ऑलवेज। बात समझ में आई क्या? अगर ये बातें क्लियर है आपको तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होने वाली है बच्चों, आप तब तक इसको फटाफट वीडियो पॉज करके नोट करो जल्दी, प्लीज डू दिस। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया है, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। इसी के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ, बेटा ध्यान रखना कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर ना हमें 2 नंबर हमेशा चाहिए, या तो वो ए एंड बी की फॉर्म में हो, या फिर क्या हो सकता है, और बेटा वो रिवर्स भी हो सकता है, बी ए। मतलब आपको ए बी लेना है, फिर इसको बी ए करना है। क्या करना है आपको, ए बी को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, बी। अगर ये ट्रुथ होता है और ये भी ट्रुथ होता है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मैंने एडिशन की बात करता हूँ, किसकी, एडिशन की बच्चों, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, b प्लस a होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बच्चों, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होना चाहिए। डिवीजन में a डिवाइड b
बच्चों बी डिवाइड ए, अगर ये थिंग्स पॉसिबल होती है तो वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको सिंपल सोच के सिखाता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया ए को ले लिया मैंने 5 एंड इसको ले लिया 2, तो 5 एंड 2 7, तो 2 एंड 5 तब भी 7, मीन्स ए प्लस बी ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर बी प्लस ए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ बच्चों, आप कोई भी नंबर लो। सर ये तो कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ मेरे मुन्ना, कोई भी नंबर जो आपको मन करता है, तो मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। मतलब ये प्रॉपर्टी मेरे पास एप्लीकेबल होगी। सर सब्ट्रैक्शन में बताएंगे क्या? चल कोई भी नंबर सोच। मैंने सोचा नेचुरल नंबर के लिए, चल 5 एंड 2 लिया था, चल करते हैं 5 एंड 2। तो 5 माइनस 2, 2 माइनस 5, सॉल्व करना बेटा। 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, नॉट एप्लीकेबल। तो होल नंबर हो चाहे ये हो, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होता है। और बच्चा डिवीजन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट डिवीजन का एग्जांपल लो ना, ले बेटा कोई भी एग्जांपल। चल मान ले मैंने ले लिया एक एग्जांपल, मैंने कहा बेटा मैं 5/2 लेता हूँ एंड बी को ले लेता हूँ बच्चों मैं 7/2, राइट। तो पहले मुझे क्या चाहिए? ए अपॉन बी चाहिए। चल ए अपॉन बी कर। ए कितना बच्चों? 5/2, और डिवाइड किसका करना है? 7/2 से, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 5/2 बेटा मल्टीप्लाई 2/7, ये और ये कैंसिल आउट, ये कितना आ गया? 5/7, ठीक है। अब देख ये 5/7 आया, समझ में आया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चों? बी अपॉन ए करना है। तो बी अपॉन ए जब आप करोगे, बी अपॉन ए मतलब बी को ए से डिवाइड करना है। बी कितना है? 7/2, और डिवाइड 5/2 बच्चों करो। 7/2 मल्टीप्लाई 2/5, यह 7/5। इससे पहले कितना आया था? इससे पहले आया था 5/7। इसका मीन क्या हुआ? इसका एक ही मतलब है बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हो? इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? और वो क्या बच्चों? कॉम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर डिवीजन। समझ में आया क्या बच्चों? एक नोट डाल के लिख लेना। और नोट क्या है? और नोट वो ये है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ आर valid for addition and multiplication। समझ गए? मतलब मैं बात कर रहा हूं कॉम्यूटेटिव लॉ की बच्चों। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो या एसोसिएटिव लॉ हो, दोनों के दोनों लॉ हमारे पास किस किस के लिए वैलिड है? ओनली फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए दोनों ही लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। समझ में आया? तो प्लीज नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके फटाफट डू दिस प्लीज। तो प्यारे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 में ईबीएस सर, भरत सर, इंजीनियर भरत सिंह आपके लिए लेकर आया हूं। थर्ड टॉपिक वो है आइडेंटिटी। सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद भी अगर लगता है किसी बच्चे को कि सर ने कुछ थिंग्स नहीं बताई हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म करना बच्चों कि सर मेरा ये मिस कर दिया आपने, या आप बाय मिस्टेक छोड़ दिया। ठीक है, पूरी कोशिश यही है कि आपका कोई भी सिंगल टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए बाय ईबीएस सर। बच्चों थर्ड टॉपिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली है मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दुनिया में जब आप आते हो
तो आपका हमेशा नामकरण होता है कि आप इस टाइम में पैदा हुए तो आपके पास बुध ग्रह, शुक्र, मंगलवार कौन सा ग्रह लगेगा पता नहीं, उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है, फिर आपका एक नेम डिसाइड होता है। तो सेम वे बेटा नेम तो हमने डिसाइड कर दिया, ये बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। बेटा आइडेंटिटी का एक सिंपल थिंग याद रखना, ऐसी थिंग जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप उसके अंदर बारिश में लेके आओ, उसके अंदर आप मशीन डाल दो, आप उसको कहीं फेंक दो, वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। ये आइडेंटिटी सर हमेशा वैलिड है। हाँ बेटा, आप लाइफ टाइम में कोई भी आइडेंटिटी पढ़ना, वो ऑलवेज वैलिड होती है। तो इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों ध्यान रखना, एडिटिव मतलब एडिशन। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, मैंने एक कोई नंबर ए लिया, अब बताओ मैं इसमें क्या ऐड करूं कि इसके ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। तो सर आप एक काम करो ना, 0 इसमें ऐड कर दो, तो नंबर हमें इटसेल्फ फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इट मीन्स व्हेन वी ऐड 0 इन एनी नंबर, when we add 0 in any number then number cannot be changed। जैसा कि मैंने कहा था, आइडेंटिटी वो थिंग होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। तो ए में मैं क्या ऐड करूं, हम पढ़ क्या रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए में क्या ऐड करूं कि नंबर पर कोई भी इंपैक्ट ना आए। तो सर ओनली 0 है, तो बेटा ध्यान रखना 0 ही मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लूँ बच्चों, मैंने कहा ये बताओ 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो क्या होगी बच्चों 0 होगी। -7 की भी क्या होगी सर, वो भी 0 होगी। अच्छा 5/8 की क्या होगी सर, वो भी 0 होगी। बात समझ में आ गई क्या? तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी थिंग की क्या होती है, 0 होती है। मीन्स उसमें ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ मूव टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब सर इस बार आप कोई भी नंबर ए लोगे, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दिखाओगे और नंबर पे कोई भी चेंज नहीं लेकर आओगे। तो बताओ अब यहाँ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ? हाँ यस यस, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया, आपने सही आंसर दिया 1। तो बेटा इस केस में मेरे पास 1 क्या होगा, 1 क्या होगा, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आई क्या? जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ बच्चों, मैंने कहा ये बताओ बच्चों 5 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो सर 1 होगी। समझ में आई बात? वो क्या होगी, 1 होगी। क्लियर? अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, इतना ही काफ़ी। ठीक है बच्चों, मैंने कहा बेटा मेरे पास -8 अपॉन, मान लो आपके पास नंबर है 7, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी सर, वो भी 1 होगी। मीन्स आप कुछ भी एग्जांपल लो, आप जब उस नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पर कोई भी इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, और जब उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो वही उसकी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है क्या? फटाफट वीडियो पॉज करके जल्दी लिखो, हम लोग टॉपिक 4 की तरफ मूव करने वाले हैं। प्लीज डू दिस। तो प्यारे बच्चों, हम लोग टॉपिक 4 की ओर मूव कर चुके हैं, और टॉपिक 4 क्या है हमारे पास? टॉपिक 4 है बच्चों इनवर्स। इनवर्स को भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का पूरे यूट्यूब पर, चाहे वो PW क्लास देख लो, आप अनअकैडमी देख लो, LN देख लो, जिस मर्जी की हो उसकी देख लो। चैलेंज है बच्चा पार्टी, इससे बेटर मटेरियल, इससे बेटर कंटेंट आपको कोई भी क्लासेस नहीं देगी एक्सेप्ट EBS सर। हाँ भाई ठीक है, उनके पास स्मार्ट बोर्ड है, सारी थिंग्स हैं, वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ करा सकते हैं, बट कंटेंट आप मैच कर लेना, कंपेयर कर लेना, नहीं मिलने वाला है इतना उनके पास जितना कम टाइम में मैं आपको सारी थिंग्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, विद एग्जाम्पल, विद कॉन्सेप्ट, विद डिफरेंट थिंग्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है?
एडिटिव और इन्वर्स उल्टा, इन्वर्स मतलब उल्टा, तो एडिशन में उल्टा मतलब क्या होगा सर? अरे बेटा ये नहीं पता तेरे को? देख, अगर मैं प्लस लूँ तो प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस होगा। तो सर माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस होगा। आहा, मतलब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। हाँ बेटा, इन्वर्स का यही है। और माइनस का उल्टा बच्चों क्या होगा? प्लस, और प्लस का उल्टा माइनस। ये आप ध्यान रखना बस। इसका मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड बेस समझता हूँ, मैंने कोई नंबर एक ए लिया, मैंने एक नंबर ए लिया, तो बेटा इसका बेसिक फंडा क्या होता है? मैं उसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ये 0 आ जाए, सॉल्व होकर। अब ए किसका है सर? ए तो मेरे पास प्लस का है, तो मैं किसका ऐड करूंगा इस बार? माइनस का ए ऐड कर दूंगा बच्चों। समझ में आई बात? अच्छा, तो एक काम करो सर, एक काम करो, माइनस बी ले दूं तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं कि मेरे पास ये 0 आ जाए। अब बताओ आप, माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस। तो बच्चों आप इसमें प्लस बी ऐड कर दो। समझ गए? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते हैं। वो कैसे आएंगे? वो ऐसे आएंगे बच्चों। देखो एग्जाम्पल, वो आपसे कहेगा, आप मुझे बताओ एडिटिव इनवर्स ऑफ, आप बताओ मुझे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा? 5 का क्या होगा बच्चों? वो होगा -5। एडिटिव इनवर्स आप मुझे बताओ 6 अपॉन लो आप 10 ले लो, चलो 6/10 का एडिटिव इनवर्स। सर एक सिंपल थिंग तो आपने सिखाई है, प्लस के नंबरों को तो माइनस में कन्वर्ट करना है, बस ये लो माइनस हो गया। ऐसा है क्या बेटा? बता, -2/3 का बता दे, चल इसका बता दी तो मैं आगे नहीं करवाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, आपने सही बताया। तो ये हो गया मेरे पास 2/3। बेसिक थिंग, बस कोई भी थिंग प्लस की या फिर माइनस की हो तो किस में कन्वर्ट होगी बच्चों? प्लस की है तो माइनस में, माइनस की है तो प्लस में। बस छोटी सी थिंग आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आस्किंग होंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 100, तो क्या आंसर आएगा? -100। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/100, आंसर क्या आएगा? -2/100। एडिटिव इनवर्स ऑफ -350, आंसर 350। ओनली आपको साइन चेंज करना है बस। नाउ मूव टू अनदर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? अब सर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास, इसका मतलब क्या है बच्चों? मैं पॉइंट वाइज समझता हूँ। तो मैं ए में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास उसका क्या आ जाए? अच्छा सर ये तो बात की बात है, ये बताओ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया? मल्टीप्लाई एंड इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। तो बेटा मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा मेरे पास? सर वो तो डिवाइड होता है ना, और डिवाइड का उल्टा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, राइट? इसका मतलब डिवाइड का उल्टा क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा? क्या होगा बोलो? डिवाइड होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? समझ गए? अच्छा एक काम करते हैं, इसके लिए कुछ डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने इसके लिए ये सिंबल यूज़ किया तो इसके लिए ये वाला कर लो, है ना? इससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हम लोग इसका मीनिंग ऐसा पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? दिस वन इज राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ मूव टू दिस वन। अब ठीक है, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देख रहे हैं हमने कैसा किया है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा? डिवाइड होगा, और डिवाइड का उल्टा क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान रखना, अगर मैंने एक नंबर ले लिया सपोज दैट ए, तो ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं बच्चों? अच्छा ये क्या है? मल्टीप्लाई में है ए, तो यहाँ क्या ना लेके आना पड़ेगा? 1/a लाना पड़ेगा बच्चों। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा सर ऐसा नंबर हुआ तो a/b, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? बच्चों आप कुछ मत करो, बस इसका b/a कर दो। मतलब मेरे पास जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनको हमें इन्वर्स करना पड़ेगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। समझ गए? सर मल्टीप्लाई में साइन चेंज होगा क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लाई में जो साइन है प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस आएगा। मैं लिख देता हूँ आप चाहे तो। मल्टीप्लाई में प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। ये ध्यान रखना बच्चा पढ़ी, इनमें साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है क्या? अगर अब एक थिंग्स और बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आने वाले हैं, तो वो कैसे आएंगे? वो पूछेगा बेटा, वो क्या पूछेगा आपसे पता है?
वो आपसे ये पूछेगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ क्या देगा वो बताओ बच्चों 5/7। तो क्या आंसर आएगा सर 7/5, बात खत्म। वो कहेगा -23/5, क्या आंसर आएगा सर ये आएगा -5/23 है। सर आपने साइन चेंज नहीं किया। अब एक गधा मेरे शक्तिमान, अभी मैंने क्या समझाया था, साइन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। साइन पर इम्पैक्ट कहाँ आता है, एडिटिव इनवर्स के अंदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर साइन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर वो प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। क्लियर, देख ध्यान से बच्चे, 5/7 का मल्टीप्ल इनवर्स 7/5, इसका इनवर्स ये आ गया। क्लियर है क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। अब हम लोग मूव करेंगे टॉपिक नंबर 5 की ओर, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तब तक आपको वीडियो पॉज करके इन सबको नोट करना है बच्चों, ध्यान से नोट कीजिए प्लीज। बच्चों आपके पास जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करने के लिए आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है कि 8, 9, 10, 11, 12 या आगे भी स्टडी करते हो पीछा नहीं छोड़ती है, गारंटी से बोल रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्यूचर के लिए ये वाली प्रॉपर्टी है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, बेसिक से समझाऊंगा, एकदम बेसिक। ये 2 फॉर्म का हो सकता है, ये टाइप 1 टाइप 2 में डिवाइड किया हो बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप हमेशा उसको एक नंबर काउंट करो, काम खत्म। मान लो ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है तो x मल्टीप्लाई a या फिर a मल्टीप्लाई x, ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज काउंट करो हमेशा। देखो बच्चों, तो इसको मैंने 2 फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, एक बार प्लस की फॉर्म में और एक बार माइनस की फॉर्म में। तो बच्चा सीधा फंडा याद रखना, a का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ होगा, a का एक बार मल्टीप्लाई होगा b के साथ। तो बच्चों ये a मल्टीप्लाई b, ठीक है। फिर दूसरी बार किसके साथ होगा, फिर होगा c के साथ। तो ये होगा a मल्टीप्लाई c। अब हम लोग लेंगे साइन को। मल्टीप्लाई में साइन क्या होते हैं, प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है। तो बच्चों इन दोनों में तो रिलेशन सर मल्टीप्लाई का है, तो इसका साइन प्लस, इसका प्लस, प्लस आ गया, ये प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये आ गया। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस ए सी, काम खत्म। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेरे पास ये ए ब्रैकेट ऑफ बी प्लस सी, इसका आंसर ये आ गया। इसका क्या आएगा बच्चों, ध्यान दो आप लोग प्लीज़। ए का पहले मल्टीप्लाई बी में कर दो तो ए मल्टीप्लाई बी, फिर ए का मल्टीप्लाई सी में कर दो तो ए मल्टीप्लाई सी। अब साइन लो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आपके सामने ये आ गया बच्चों, किसका, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी का, राइट। नाउ इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा बच्चों, ए बी माइनस ए सी। मतलब जब भी 2 नंबर एक साथ क्लब लिखे हों, एक साथ लिखे हों, तो उनके बीच में हमेशा साइन होता है मल्टीप्लाई का। ये चीज़ छोटी छोटी है लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में, बड़ी बड़ी थिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ मूव टू एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल छोटे छोटे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखो, उसने कहा बेटा 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 नहीं, छोटा और एग्जाम्पल लो, छोटा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। पहले एक काम करता हूँ, सिंपल लेता हूँ बच्चों, है ना, सिंपल एग्जाम्पल। मैंने कहा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों पहले 2 का और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कर दो 2 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 2 का और 6 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। अब साइन चेक करो, प्लस 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 माइनस माइनस, 2 4 जा 8 माइनस 2 6 जा 12। बेटा
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी। तो बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 4 और साइन किसका आएगा, बिगर, तो -4। क्लियर। आगे देखो, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों, एग्जांपल नंबर 2। अब लेंगे हम एग्जांपल नंबर 2 को रैशनल फॉर्म में। वो कैसे, देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा मेरे पास लिखा हुआ है ये 2/3 और यहाँ है मेरे पास 9/4। क्लियर। माइनस इस बार प्लस का लेते हैं, प्लस माइनस का हम ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लस का लेते हैं बच्चों। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 6/4। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना प्लीज़, है ना, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 6/4। क्लियर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है सर, इन दोनों में तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और बेटा इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, और इसमें क्या रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है। क्लियर। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना बच्चों, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं या डिवाइड में होते हैं तो वो आपस में कट हो सकते हैं, वो नीचे भी कट हो सकते हैं और क्रॉस भी कट हो सकते हैं। ठीक है। क्रॉस कैसे कट होंगे, देखो बच्चों, ये 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम, ये 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम। अब क्या क्या बचा मेरे पास, 1 × 3 3, 1 × 2 2। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ऑलवेज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, इसका खास ख्याल रखना। उसके बाद देखो बच्चों, 2 से ये 1 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 3 टाइम। तो 1 × 3 3, 1 × 2 2। अरे बेटा इनका मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 3 + 3, आंसर कितना आ गया, 6/2। अब बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो आप लोग प्लीज़, ये 2 से 1 टाइम और 2 से ये 3 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर 3 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे लेकिन बोर्ड में, सॉरी नॉट बोर्ड में है, आपके क्लास 8 के मिड एग्जाम में जरूर आस्क होते हैं। नाउ मूव टू टाइप 2। और टाइप 2 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, a + b एक ब्रैकेट में 1 नंबर काउंट कर लो, c + d एक ब्रैकेट में 1 नंबर काउंट कर लो। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, एक ब्रैकेट में जो भी नंबर्स होंगे आप उसको 1 काउंट करोगे, इतना ही ध्यान रखना है बस। तो देखो बच्चों, ये अगर 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है, मान लो ये मेरे पास x है, सपोज दैट दिस विल बी x। क्या है मेरे पास, ये x है, और ये मेरे पास जो भी है चलने दो, मीन्स x मल्टीप्लाई क्या चल रहा है बच्चों, c + d। अरे सर आपने अगर इसको x एज्यूम कर लिया, इस वाले को, किसको, इसको आपने x एज्यूम कर लिया है ना, आपने इसको x लिया, तो x मल्टीप्लाई समथिंग चल रहा है, तो सर ये तो बहुत इजी हो जाएगा, ये तो टाइप 1 की फॉर्म बन गया बेटा, बिल्कुल। तो टाइप 1 में क्या होता है, x मल्टीप्लाई c, उसके बाद प्लस x मल्टीप्लाई d। तो बच्चों आपने x क्या लिया था, a + b और मल्टीप्लाई c प्लस a + b और मल्टीप्लाई d। सर ये अगेन टाइप 1 की फॉर्म, तो a और c का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया मेरे पास ac प्लस bc। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ad प्लस bd। बात समझ में आई क्या, अगर समझ में आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है, और अब हम मूव करेंगे अगली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं लोग साइन, क्योंकि साइन की गलतियां आप हद से ज़्यादा करते हो। और लास्ट पॉइंट तो मैं लिखना भूल गया, सॉरी, लास्ट है अपने पास एक्सरसाइज। हमें बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है क्या। फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए जल्दी से प्लीज़। सबको ये समझ में आया ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग जल्दी से नोट करके फटाफट लिखिए प्लीज़। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना तो यार लाइक कर दो फटाफट, शेयर कर दो फटाफट, समझ के फॉलो करो फटाफट। ऐसा क्यों करना है सर, बेटा मैंने पहले ही कहा था, इससे अच्छा कंटेंट कंपेयर कर लो किसी का भी पढ़ के, नहीं मिलने वाला है। यकीन नहीं है तो जाओ किसी की वीडियो देखो ना यार, PW है आपके पास अच्छा ऑप्शन, अनअकैडमी है, LN है, आकाश है,
इनकी वीडियो जाके एक बार देखो और आपको समझ में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि मैं आपको कम टाइम में कितने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कितना कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसी के बेस पे मैं आपसे डिमांड करता हूँ बच्चों, आपसे इससे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो। देखो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे मैक्सिमम यहाँ अटकते हैं, और वो अटकते कैसे हैं? क्योंकि उनको साइन अभी तक लेना नहीं आता है, समझे? तो ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग साइन सीख रहे हैं, और यह है पहला एडिशन के लिए, और दूसरा है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब दो चीज़ें एडिशन में होगी, हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है बेटा हमारे पास? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सब में, ठीक है? तो जब हम चीज़ों को ऐड करेंगे तब क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? सर कोई नंबर तो होगा ना? हाँ बेटा, कोई ना कोई नंबर होगा ही ना। ध्यान रखना बच्चों, एडिशन में क्या होता है? प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। बात आपको समझ में आई? फिर समझाता हूँ। जब आप लोग दो चीज़ों को ऐड करोगे, क्या करोगे? ऐड करोगे, तो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दिक्कत यहाँ कहाँ आती है? बच्चों मैंने जो सिखाया ना वही सीखना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद बच्चे सीखते हैं यहाँ माइनस लेंगे, वहाँ माइनस लेंगे। ना भैया, कुछ नहीं सीखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको ये क्या करना है? आपको वर्क करना है इसके ऊपर, ठीक है बच्चों? ये आपको साइन कन्वेंशन वर्क करना है। कैसे? प्लस 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 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस आएगा। अब एक मास्टर कॉन्सेप्ट ईबीएस वाला, ईबीएस वाला मास्टर कॉन्सेप्ट क्या है? इंजीनियर भरत सिंह सर का एक मास्टर कॉन्सेप्ट। बस अपने को साइन कौन सा लेना होगा इसमें? साइन कौन सा लोगे बच्चों? ध्यान रखना, साइन ऑलवेज टेक बिगर नंबर। बात खत्म। साइन किसका लोगे? बिगर नंबर का लोगे। किसका लोगे? बिगर नंबर का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मैंने कहा बेटा बताओ 2 माइनस 6। सर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो। 6 माइनस 2 4। साइन बिगर नंबर। किसका आएगा? बिगर नंबर कौन सा है? 6। उसके आगे साइन माइनस। काम खत्म। इतना ही सोचना है, ठीक है क्या? अगेन समझाता हूँ। साइन जो है डायरेक्टली लिखो, सॉल्व करो, इस पर वर्क करो, और ईबीएस को फॉलो करो। उन्होंने क्या कहा? साइन कौन सा लेना है? ऑलवेज टेक बिगर नंबर। जो भी बिगर नंबर होगा उसका साइन लेना है। काम खत्म। नाउ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बच्चों? प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब बच्चा फिर यहाँ पे दिक्कत किसकी आएगी? साइन की। तो ध्यान रखना बच्चा पार्टी, इन मल्टीप्लिकेशन आपको किसको फॉलो करना है? ईबीएस सर को। तो ईबीएस सर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बेटा यहाँ पे साइन क्या होगा? यहाँ पे साइन क्या होगा? रिमेन सेम रहेगा। रिमेन सेम मतलब साइन नॉट चेंज। अगर मल्टीप्लाई में प्लस का साइन है, प्लस का, चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बच्चों, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा बेटा 2 मल्टीप्लाई 6, तो प्लस 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 ही होगा। 2 इंटू 6 12। मैंने कहा बेटा माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12। इसका साइन किसका है बच्चों? आगे प्लस का, और 3 के आगे माइनस का। कर क्या रहा है? मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, साइन रिमेन सेम। समझ में आई बात? अगर समझ में आई तो जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करो और आप लोग नोट करो। बच्चा पार्टी बहुत चीज़ें इजी हैं। अब हम लोग मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। प्लीज़ डू दिस। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था, आज हम लोग 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना एनसीईआरटी की सीबीएसई बोर्ड। और ये 1.1 आपके इसमें एक ही एक्सरसाइज है, और इतनी घटिया एक्सरसाइज है आप यकीन नहीं मानोगे। बच्चों आपके दिमाग के साथ सच में बोर्ड एग्जाम खेल रहा है। आपके सिलेबस से दिमाग लगाने वाली चीज़ सब हटा दी गई हैं। तो जब तक वो आपके दिमाग से खेलेगा तो आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है दिमाग की, वो बेहतर नहीं हो सकती। अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 है आपकी एनसीईआरटी की। नेम दी प्रॉपर्टी। आपके सामने 1 2 3 प्रॉब्लम्स है।
आपको बतानी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज्ड हो रही है बच्चों। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, मेरे पास नंबर है -1/5 मल्टीप्लाई किया 1 से इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू आंसर आपके सामने। तो अब मुझे बताओ सर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब एक ऐसा नंबर जब मैं किसी भी गिवन नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन सी प्रॉपर्टी, बोलो बोलो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वेरी गुड। तो बच्चों आपने इसका आंसर सही दिया। यहाँ पर मेरे पास जो आइडेंटिटी लगेगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17 मीन्स ये किस फॉर्म में हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास A मल्टीप्लाई B इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। कौन सी प्रॉपर्टी, बोलो 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 बोलो, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ में आई बात। नेक्स्ट वन, अबे सर यहाँ तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 1 आ गया और 2 नंबर का मल्टीप्लाई 1 आ गया, वो भी देखो बच्चों नंबर एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं। मतलब ये नंबर मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। किस फॉर्म में, A/B मल्टीप्लाई B/A इक्वल टू 1। कौन सी प्रॉपर्टी, बोलो 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 बोलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वेरी गुड। अरे आप तो समझदार हो गए हो यार। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखा कितना इजी है आपके लेवल में। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी हेल्प मैं करूंगा, थोड़े आप खुद की हेल्प करो, बहुत बेहतर करेंगे हम लोग मिलकर। ठीक है, नाउ मूव, टेल अबाउट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन आपको अगर ये मैं इसको एज इस फॉर्म में लिख दूं तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों। यहाँ मेरे पास 3 नंबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 नंबर थे ABC, तो बेटे किस फॉर्म में, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, याद होगी आपको। तो इसको मैं A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C लिख सकता हूँ। अगर फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्रैकेट लिया है तो सेकंड टाइम बच्चों ये ब्रैकेट लिया है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी मेरे पास, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए, एसोसिएटिव लॉ किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि मैंने कहा था एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों ही किसके लिए वैलिड होते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर लेते हैं A एंड B, और हम लोग एसोसिएटिव में 3 नंबर लेते हैं A, B एंड C। राइट, नाउ मूव, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना प्यारे हैं। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, मान लो मैं आपको लेके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा एक रैशनल नंबर मेरे पास 2/3 है मल्टीप्लाई सेकंड मेरे पास 9/6 है। तो बेटे 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, सॉरी 2 से 1 टाइम और ये 2 से 3 टाइम, ये 3 से 1 टाइम और 3 से ये 3 टाइम। बच्चों 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर। मतलब 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास बच्चा, रैशनल नंबर ही आएगा। समझ में आया। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो हुई आपकी फिनिश। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको लेके दिखाए हैं, समझाए हैं। आपको क्या करना है, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना है। EBS सर को फॉलो करना है। अपने दोस्त में से किसी भी एक दोस्त के पास वीडियो भेजनी है और उसको बताना है तू जहाँ से भी पढ़ रहा है एक बार सर की वीडियो ध्यान से देख ले और डिफरेंस क्रिएट कर कि कितना अच्छा पढ़ाया तेरे जहाँ भी तू पढ़ रहा है वहाँ पर, और सर ने कितना बेहतर पढ़ाया। कंटेंट कंपेयर कर, चीज़ें कंपेयर कर, क्या आपको वो एप्रोप्रिएट थिंग्स प्रोवाइड कराई गई जिसकी आपको एक्चुअली में ज़रूरत थी। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो, सपोर्ट करो बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। राधे राधे।